आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ हैं मशहूर फिल्म अभिनेता अली खान। अली खान बिहार विधानसभा चुनाव 2020 शेरघाटी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन हालात जो भी रहे ये इस विधानसभा चुनाव में मैदान में नहीं आए। सबसे पहले अली खान साहब ये बताइए कि आप एक फिल्म अभिनेता हैं, अब राजनीति कैसी लग रही है आपको? देखिए, एक एक्टर जो होता है बड़ा इमोशनल होता है, वो सच्चाई के रास्ते पे चलता है और उसी नज़रिए से सबको देखता है। लेकिन मैं 4 महीना यहाँ पे रहा, मेरा कमिटमेंट था लालू जी से टिकट के लिए शेरघाटी विधानसभा जो 26। मैंने कोशिश भी बहुत किया, लोग भी चाह रहे थे मुझे, मेरी भी कोशिश थी कि यहाँ से अगर टिकट मिलता है तो मैं अपने लेवल पे, चूँकि मैं एक कलाकार हूँ, एक बहुत बड़े शहर से आके अपने वतन में जहाँ मेरा बचपना गुजरा था, जहाँ मेरी जवानी गुजरी थी, वहाँ से मुंबई जाके अपने आप को इस्टेब्लिश करके और फिर मैंने ये चाहा कि मैं यहाँ के लिए कुछ करूँ, शेरघाटी के लिए कुछ करूँ। यहाँ अच्छा, जैसा कि मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में आजकल में बताया था इमरान भाई के, मैं यहाँ पे चाहता था कि एक अच्छी स्कूल हो जो गरीबों के लिए आसानी से उनका एडमिशन हो, अच्छी कॉलेज हो, अच्छा हॉस्पिटल हो। बहुत राजद ने आपको टिकट नहीं दिया, क्या कारण है? देखिए, कारण तो कई है, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो मीडिया में नहीं बता सकते हम, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं अपने आप पे लेता हूँ कि शायद मेरे किस्मत में नहीं था, मेरे नसीब में नहीं था, वरना मैं ऐसा एक कैंडिडेट था जिससे कहीं भी जाता हूँ उस जगह की एक पहचान होती है। और जब मैं शुरुआत किया था मैंने कि मैं शेरघाटी से लड़ना चाहता हूँ लालू जी के परमिशन से, तो पूरे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के कितने लोगों में खुशी थी, उमंग था, कितने लोगों ने मुझे बाइट बना के भेजा था, बड़े बड़े कलाकारों ने। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद यहाँ के लिए मैं फिट नहीं बैठा। अब क्या माने, हम अब राजनीति से तौबा करेंगे या फिर से अभी भी राजनीति के लिए कहीं ना कहीं दिल में कोई जगह है? नहीं, देखिए, राजनीति के लिए खिदमत खल्क जो है, लोगों की मदद करना, ये तो मेरे दिल में है, मेरे दिलो दिमाग में है और शुरू से करता आ रहा हूँ। चुनाव की बात कर रहा हूँ, राजनीति की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ से तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है यहाँ से। ऐसा आप महसूस कर रहे होंगे इन दिनों कि जो स्टार का क्रेज़, फिल्म एक्टर का क्रेज़ पॉलिटिक्स में होता था, उसमें थोड़ी कमी आई है हाल के दिनों में, ऐसा आप महसूस करते हैं? नहीं, स्टार के प्रचार में या स्टार में कोई कमी नहीं आई है, कमिटमेंट में कमी आ गई है, जो वादा हो रहा है उसमें कमी आ गई है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये नुकसान है, क्योंकि एक कलाकार जो होता है बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर पहले से सब सेट होती है, बहुत कुछ माइंड सेट करके उस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन चुनाव में आप बिल्कुल किनारे हो गए, आपको तेजस्वी यादव ने स्टार प्रचारक के तौर पे भी नहीं लिया, कहीं प्रचार के लिए आपका इस्तेमाल भी नहीं किया, ऐसा फिर रवैया क्यों हुआ आपके साथ? नहीं, मैंने खुद इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद हो गई थी और मेरे लोगों को उम्मीद हो गई थी, शेरघाटी के लोगों को उम्मीद हो गई थी, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को उम्मीद हो गई थी, यहाँ की जनता बहुत खुश थी। तो एनीवे, मैं मंजू अग्रवाल जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा और बड़े अच्छे मार्जिन से वो जीत के आई हैं। और कैंडिडेट कोई भी होता, अगर मैं भी कैंडिडेट होता और अगर मुझे टिकट मिलती तो मुझे लगता है कि मैं भी शायद ऐसे ही मार्जिन से जीतता, चूँकि इस बार शेरघाटी ने बिल्कुल मन बना लिया था कि राजद से कोई भी आएगा मैं उसको चुनाव जितवाऊंगा, और राजद की लहर थी। और शायद मेरे फेवर में मैं डेस्टिनी को भी बहुत मानता हूँ, मैं किस्मत को भी बहुत मानता हूँ, मेरे किस्मत में नहीं था। और वरना एक बड़े सुप्रीमो लालू प्रसाद जी का कमिटमेंट, उनका बुलाना और फिर मुझे टिकट न मिलना, तो मैं अपने आप को, अपनी किस्मत को ही दोष देता हूँ। चलिए सर, अब ये आखिरी सवाल, कोरोना काल गुजरा, लॉकडाउन गुजरा, बिहार की पॉलिटिक्स गुजरी, ये सब के बाद आप अपने भविष्य को किस रूप में देख रहे हैं? अपना भविष्य अब आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मैं तो एक कलाकार हूँ और मैं कोई हीरो तो हूँ नहीं, कैरेक्टर और विलेन का रोल करता हूँ,
तो मेरे लिए रास्ते अभी भी खुले हुए हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के, और रोज़ कहीं ना कहीं से कॉल आते हैं मुझे कि सर आप आइए, ये काम है, वो काम है। हमारे दोस्त रज़ा मुराद जी, किरण कुमार जी, जॉनी भाई, गोविंदा जी, ये सारे लोग मुझे बुला रहे हैं कि जो 4-6 महीना आपका वहाँ रह के जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम लोग करेंगे, हम कलाकार लोग। और मैं इसके लिए मैं रुका हुआ था, चूँकि मेरे भांजे मिलन खान की बेटी नेहा की शादी है आज, और मैं उस मौके पे मैं, मेरी वाइफ, हम फैमिली के साथ यहाँ रुके हुए थे, और इन दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दे के जाएंगे कि अल्लाह ये जो आने वाली ज़िंदगी है इन लोगों की नई ज़िंदगी। आदिवासी से क्या कहना चाहेंगे आखिरी में? बस एक दिल में अफसोस लेके जा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों ने भी शायद मुझे नहीं चाहा होगा, इसलिए मुझे टिकट नहीं मिली। बस यही आखिरी सवाल था मेरा। और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत कुछ करने की प्लानिंग किया था, बहुत कुछ करता, और आज भी मैं तौबा कर दिया क्या राजनीति? नहीं, तौबा नहीं किया मैं तो भाई। चुनाव नहीं लड़ेंगे कभी मुंबई में? नहीं, ऐसा है ना कि अगर चुनाव जैसे अब जो भी चीज़ होगी वो ऑन पेपर होगी, ऑन रिकॉर्ड होगा, और तो उसके बाद फिर मैं अपनी सहमति दूंगा, क्योंकि बार बार हमारी भी कोई इज़्ज़त है, हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री की एक इज़्ज़त इन्वॉल्व थी। इतने बड़े बड़े कलाकार जो आने वाले थे शिरघाटी को देखने के लिए, शिरघाटी के लोगों के सामने अपनी बात रखने के लिए, वो बात अधूरी रह गई। तो मैं समझता हूँ कि मैं उनको तो लाऊंगा ही एक न एक दिन, लेकिन तौर तरीका दूसरा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का।